हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रांसफॉर्म फंक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्म फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम इज़ द रेशो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। जैसे कि आपने पहले ही पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, M3 में भी था लाप्लास ट्रांसफॉर्म और नेटवर्क एनालिसिस में भी था, तो वैसे ही लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें ही फाइंड करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या रहता है? ट्रांसफॉर्म फंक्शन इक्वल्स टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विथ जीरो इनिशियल कंडीशंस। मतलब ये आपका फॉर्मूला रहता है। ट्रांसफॉर्म फंक्शन को इस फिगर की हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये आर एस है, आर एस क्या है? इनपुट है, और सी एस क्या है? आउटपुट। और यहाँ पर वी हैव नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। अब ये कैसे नेगेटिव फीडबैक है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप इसकी वैल्यूज़ को देख लीजिए। हेयर इनपुट इज़ आर टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ आर एस। यहाँ पर इनिशियली आर टी था, लेकिन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होकर आर एस हो गया। और आउटपुट इज सी टी एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म इज सी एस। यहाँ पर सी टी था, लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म होकर सी एस हो गया। और ये दोनों चीज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। ये पूरा फिगर है जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे जी, जी क्या है? जी इज़ ओपन लूप गेन। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा कि व्हाट इज़ जी। जी इज़ ओपन लूप गेन एंड व्हाट इज़ एच। एच यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो एच इज़ फीडबैक एलिमेंट गेन। यहाँ से फीडबैक आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? फीडबैक एलिमेंट गेन। ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इसलिए है क्योंकि जो फीडबैक आ रहा है वो नेगेटिव में एंटर कर रहा है। यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर पॉजिटिव साइन होता तो वो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहलाता। बस यही इन दोनों में डिफरेंस है। फ्रेंड्स, हियर यू कैन सी द वैल्यू ऑफ एच इज एच इंटू सी एस। मतलब जो सी एस क्या आउटपुट है, आउटपुट एच से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी एच की वैल्यू मिल रही है। तो अगर हमें ट्रांसफॉर्म फंक्शन चाहिए तो उसका फॉर्मूला है टी इक्वल्स टू सी एस अपॉन आर एस। तो सी एस क्या है? सी एस आउटपुट है डिवाइड बाय इनपुट है, जो कि यहाँ ट्रांसफॉर्म फंक्शन के फॉर्मूले में लिखा हुआ है। अगर हमें इस सिस्टम का ट्रांसफॉर्म फंक्शन चाहिए तो इसके लिए हमें एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा, जो कि यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि सी एस क्या आउटपुट एंड आर एस इज़ द इनपुट। सो सी एस इक्वल्स टू आर एस माइनस एच सी एस। एच सी एस मतलब जो एच की वैल्यू है फीडबैक एलिमेंट की, तो एच सी एस मल्टीप्लाइड बाई जी। जी व्हाट इज जी? ओपन लूप गेन। सो इसको अगर जी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आर एस इंटू जी हो जाएगा, माइनस जी एच सी एस हो जाएगा। तो अपन उसको रिराइट कर सकते हैं यहाँ पे सी एस इक्वल्स टू आर एस इंटू जी माइनस जी एच सी एस। टेकिंग दिस माइनस एच सी एस टू द लेफ्ट साइड, सी एस दोनों में कॉमन है तो सी एस कॉमन हो जाएगा, वन प्लस जी एच बचेगा इक्वल्स टू आर एस जी। ये यहाँ पर आ गया। अब फॉर्मूला क्या था ट्रांसफॉर्म फंक्शन का? ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू टी सी एस अपॉन आर एस। सी एस अपॉन आर एस, यहाँ पर अपने को मालूम है सी एस भी है आर एस भी है, तो सी एस को एज इट इज लिखे रहने देंगे और आर एस को नीचे भेज देंगे। तो आर एस को नीचे भेजेंगे तो जी के नीचे आ जाएगा वन प्लस जी एच। ये ऐसे अपन लिख सकते हैं, तो ये इसका आंसर है। इन केस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम यहाँ पर जी अपॉन वन माइनस जी एच हो जाता। बस इतना डिफरेंस है नेगेटिव सिस्टम में और पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में। यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन के कुछ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेज है ट्रांसफर फंक्शन इज अ मैथमेटिकल मॉडल एंड इट गिव्स द गेन ऑफ द सिस्टम। ओके। सेकेंड है, इफ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ सिस्टम इज नोन द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम टू एनी इनपुट कैन बी डिटरमाइंड वेरी इजली। थर्ड है, ट्रांसफर फंक्शन हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ द सिस्टम। ये आप पढ़ के ही समझ सकते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? इनिशियल कंडीशन लूज देयर इंपॉर्टेंस सिंस ट्रांसफर फंक्शन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द इनिशियल कंडीशन। सेकेंड है, ट्रांसफर फंक्शन कैन बी डिफाइंड फॉर लीनियर सिस्टम्स ओनली। थर्ड है, नो इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन अबाउट द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टम फ्रॉम ए ट्रांसफर फंक्शन। काफ़ी बार टेक ऑफ पॉइंट के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसका मतलब आप जान लीजिए। तो इसकी डेफिनेशन ये है, वन इनपुट सोर्स यूज्ड फॉर टू और मोर सिस्टम्स इज शोन बाय अ टेक ऑफ पॉइंट। सच टाइप ऑफ टेक ऑफ पॉइंट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल डज नॉट अल्टर द इनपुट सिग्नल। मतलब ये है कि एक ही इनपुट सोर्स रहेगा किसके लिए? दो सिस्टम्स के लिए। एंड वी नो दैट G1S इज फर्स्ट ओपन लूप गेन एंड G2S इज सेकंड ओपन लूप गेन। व्हाट इज C1S? C1S is the output of first system and C2S is the output of the second system, but here RS is the input common for both the systems. That's why this is termed as takeoff point, because there is only one point which drives two systems.